हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम। आज की इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू जो हमारे पोसेसिव के डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उनके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट सीखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो पर डायरेक्टली चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर व्हिच जिसका मीनिंग होता है कौन सा, किस, और दूसरा हुज जिसका मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके, और हाउ मच जिसका मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन ऐसे नाउन के साथ ये लगता है जो क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिन्हें गिना ना जा सके। और दूसरा उसके बाद जो है हाउ मेनी, उसका भी मीनिंग है कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये जो गिने जा सकते हैं ऐसे नाउन के साथ लगते हैं। इनके साथ एक नाउन जो होता है, इन सभी के साथ एक नाउन फिक्स होता है, एक नाउन ज़रूर आएगा और हमेशा साथ में रहेगा। जो इनके साथ आएगा वो साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये दोनों बनते हैं, सब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। इनके लिए 2 रूल लिखने पड़ेंगे आपको। लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने का ज़्यादा ध्यान देना, समझने पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब ये सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? जब ये सब्जेक्ट बनते हैं। जब सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है। जब सब्जेक्ट बनता है ये पोसेसिव केस डब्ल्यू एच वर्ड, तब रूल क्या होता है, तब रूल हम देखेंगे, तब रूल ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? रूल। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले रूल में हमें लिखना होता है पोसेसिव केस डब्ल्यू एच वर्ड। सबसे पहले क्या लिखना होता है? पोसेसिव, यानी P.W.H। ओके। पोसेसिव केस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम इसके साथ आया हुआ नाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसके साथ में इसके साथ आया हुआ नाउन लिखते हैं, ठीक। पोसेसिव केस डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हम उसके साथ जो आया नाउन है उसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं विल बी। क्या लिखते हैं? विल बी। विल बी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं, और आईएनजी के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लिखते हैं, और लास्ट में कितने लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये है रूल। जब हमारा पोसेसिव केस डब्ल्यू एच वर्ड क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। अच्छा सर जी, ये डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट कैसे बनेगा? एग्जाम्पल भी तो दिखाइए। ओके ओके, डोंट माइंड, ओके, ज़रूर दिखाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड एंड ये लो एग्जाम्पल, है ना। हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे रही होगी? कौन सी, सॉरी, कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे रही होगी? कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे रही होगी, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा हिंदी का सेंटेंस है। अब इस हिंदी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो देखो, हम पता करेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, ध्यान रखिए।
ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि दूध कौन दे रहा है, दूध कौन सी गाय, कौन सी गाय, गाय के साथ कौन सी आया है, हमने कहा साथ में रहेंगे दोनों, और ये गाय यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पोसेसिव केस WH वर्ड भी सब्जेक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कौन सी की अंग्रेजी और साथ में नाउन, ठीक है, यानी गाय। तो हम पहले क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विच, विच के बाद काऊ, COW, काऊ। फिर उसके बाद हमें लिखना है विल बी, तो हम क्या लिखेंगे, विल बी, ऐसा रूल कह रहा है ना। विल बी के बाद हम देखेंगे वर्ब की ING फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है, दे रही होगी, तो देने की अंग्रेजी गिव होती है और गिव में ING लगाएंगे, गिविंग, तो डबल आई हो गया, सॉरी, गिविंग। विच काऊ विल बी गिविंग, ज़्यादा यानी मोर, वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच, और लास्ट में हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क। विच काऊ विल बी गिविंग वेरी मच, और सॉरी दूध नहीं लिखा हमने, हम यहाँ पर लिखते हैं दूध लिखना है हमें ना, अ लॉट ऑफ मिल्क, लॉट्स ऑफ मिल्क, क्या लिखेंगे, लॉट्स ऑफ मिल्क, लॉट्स ऑफ मिल्क। Which cow will be giving lots of milk, यानी कौन सी गाय कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे रही होगी। तो इस तरीके से आप जब सब्जेक्ट बनता है पोसेसिव केस WH वर्ड, तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं।